Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Abhilash, and guys, thank you so much for liking my last video. It means a lot, and I hope you are doing well and safe. I'm so sorry guys, for last 6 days I've been continuously flying, and you can look at my face. Right now I'm feeling tired, but बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, so that's why मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. So today we are going to discuss about Go First airline. Recently Go Air को rebrand किया गया है. Now it's called Go First. एंड 2018 में मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था गो एयरलाइन के लिए. सो आज हम इस गो फर्स्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस होता क्या है, एंड किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे मेरे इंटरव्यू के टाइम पे. सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द रेस्ट वीडियो. सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. जब भी आप डोमेस्टिक एयरलाइंस के इंटरव्यू देने जाते हैं, आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है. फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट होता है, सेकंड आपका आधार कार्ड, एंड थर्ड आपका पैन कार्ड. पैन कार्ड ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जब आप एयरलाइन ज्वाइन कर लेते हैं, जब आप एम्प्लॉय हो जाते हैं एक कंपनी के, आपका एक सैलरी अकाउंट बना क्रिएट किया जाता है. तो आपकी जो भी सैलरी होती है वो उस सैलरी अकाउंट में आते हैं. उसके लिए आपके पास आपका पैन कार्ड होना मैंडेटरी है. एंड सेकेंड चीज़, आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ होता है, उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, योर पासपोर्ट. आप जब कैबिन क्रू बन जाते हैं, जब आप अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके ऑनलाइन कैबिन क्रू बन जाते हैं, आपको इंटरनेशनल लेवल्स दिया जाता है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए आपको रोस्टर किया जाता है. तो उन फ़्लाइट्स के लिए आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है. तो ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी होती हैं इंटरव्यू के टाइम पे. इन 3 डॉक्यूमेंट्स के बिना आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं. सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या आपने अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, तो जितना जल्दी हो सके इन डॉक्यूमेंट्स को बना लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो व्हेन आई गेव माई इंटरव्यू फॉर गोयर, देयर वर 4 राउंड्स, एंड डोंट वरी गाइस, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस टाइप के राउंड्स हुए थे, मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो ये सब जानने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखिए. एंड जब आप कभी भी किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि इंटरव्यू जेन्युइन है या फेक है. इसका आपको मैं एक सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ, सिंपलेस्ट वे बताता हूँ. आपको सिर्फ उस एयरलाइन की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है, एंड उसके करियर पेज पे चेक करना है कि इंटरव्यू एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है. करियर पेज पे आपको हर एक डिटेल्स मिल जाएगी रिगार्डिंग द इंटरव्यू. इनफैक्ट उस करियर पेज पे आपको पता चलेगा कि आपको किस टाइप का ड्रेस कोड होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने चाहिए, इंटरव्यू का वेन्यू क्या है, टाइमिंग्स क्या है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. इट्स आई थिंक इट्स ओनली सिंपलेस्ट और जेन्युइन थिंग कि आप करियर एयरलाइंस के जो भी करियर पेज होते हैं उन पर ही ट्रस्ट करके अपने इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करें. सो फर्स्ट राउंड जो मेरा गोयर का हुआ था वो इंट्रोडक्शन राउंड हुआ था. एंड जनवरी 17 को मैंने 2018 को मैंने ये इंटरव्यू दिया था. और फर्स्ट राउंड T2 पे हुआ था, T2 पे जो गोयर का ऑफिस है. एंड देवर अराउंड 5 टू आई थिंक 600-700 पीपल. 600-700 कैंडिडेट्स से इंटरव्यू देने के लिए आए थे, जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स थे. और काफ़ी ज़्यादा लंबी क्यू थी. एंड आई थिंक सो आफ्टर वेटिंग फॉर एटलीस्ट 1 आवर इन अ क्यू, दे कॉल इन साइड, उन्होंने हमें अंदर बुलाया. एंड देयर वर 2 पीपल. देयर वाज दिस जेंटलमैन, ही वाज फ्रॉम मैनेजमेंट, और एक लेडी थी, शी वाज फ्रॉम HR डिपार्टमेंट. एंड लाइक देयर वर 15 to 20 कैंडिडेट्स इन अ रूम. उन्होंने बारी बारी से टर्न बाय टर्न हर किसी से एक कॉमन क्वेश्चन पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. इसी राउंड को इंट्रोडक्शन राउंड बोलते हैं. एंड आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी ये इस अपने बारे में आंसर दे किसी को, अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, आपका आंसर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कुछ मेजर पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा इस आंसर को मोस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए. आपको अपना नाम बताना है, अपनी हॉबीज़ बतानी है, योर एज, योर एजुकेशन, और अभी हाल फिलहाल में अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं. बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कुछ भी बताएं वो 1 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए.
क्योंकि जो ये फर्स्ट राउंड होता है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, बहुत सारे रिक्रूटर्स बहुत कम होते हैं और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रिक्रूटर्स के पास, एचआर डिपार्टमेंट के पास भी उतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक किसी कैंडिडेट का आंसर 2 या 3 मिनट का आंसर सुने। सो जब उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, टेल मी और योर सेल्फ, मैंने अपना नाम बताया, अपनी एज बताई एंड उस टाइम मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। उस प्राइवेट कंपनी के बारे में मैंने बताया कि मुझे वहाँ पे काम करते करते कितना टाइम हो गया है, मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है एंड मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं फैमिली के साथ रह रहा हूँ या कहाँ रह रहा हूँ। तो आप भी थोड़ा बहुत कुछ अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी हॉबीज़ भी ऐड कर सकते हैं इस आंसर में। बस जस्ट मेक श्योर कि आपका जो भी आंसर है 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी कॉलेज में अपना कोई डिग्री कर रहे हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आप उसके बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप बेसिकली नॉर्मली बता सकते हैं कि अभी आपको कितना टाइम हो गया, आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, या अगर आप कोई डिप्लोमा भी कर रहे हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। सो टर्न बाय टर्न हर किसी से सेम क्वेश्चन पूछा गया एंड उसी टाइम हमें अपने रिजल्ट्स बता दिए गए थे। एंड उस रूम में 15-20 कैंडिडेट्स में से आई गेस अराउंड 4-5 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया, जिसमें से मैं भी था। एंड इसके बाद हमको बाहर वेट करने को बोला एंड आफ्टर 5 to 10 मिनट्स हमें अंदर बुलाया गया फॉर सेकेंड राउंड, जो कि ग्रूमिंग राउंड था। सो इस ग्रूमिंग राउंड में आपकी हाइट और वेट चेक किया जाता है। आपकी हाइट वेट के अकॉर्डिंग आपका जो बीएमआई है वो एक नॉर्मल रेंज में आना चाहिए, विद इन अ रेंज में आना चाहिए, वो रिक्रूटर चेक करते हैं। देन आपकी स्किन क्वालिटी चेक की जाती है। आपके विजिबल पार्ट पे, हैंड पे, नेक पे कोई स्कार, कोई टैटू या ऐसा कुछ मार्क तो नहीं है आपका, वो भी चेक किया जाता है। आपके फेस पे कोई पिंपल, कुछ ऐसे फ्लेमिश स्किन है तो नहीं, तो वो सब भी चीज़ अच्छे से चेक की जाती है। इस राउंड में भी मैंने देखा कि बहुत से कैंडिडेट जिनका वेट अंडर वेट था या जो ओवर वेट थे उनको उसी टाइम निकाल दिया गया। एंड बहुत सारे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिनके हाथ में कुछ मार्क था, कुछ टैटू था, किसी इंजरी का मार्क था, एक्सीडेंट का, तो उनको भी रिक्रूटर ने उसी टाइम मना कर दिया। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जितनी भी एयरलाइंस होती हैं ये ग्रूमिंग के लिए, ग्रूमिंग के रिगार्डिंग बहुत ही पर्टिकुलर होती हैं। आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए, कोई मार्क आपकी स्किन पे नहीं होना चाहिए, स्पेशली फेस पे। और आपके जो विजिबल बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे आपकी नेक हो गया, आपके एल्बो हो गया, आपका हैंड्स हो गया, रिस्ट हो गया, यहाँ पे आपका कोई टैटू, कोई मार्क, कोई स्कार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट राउंड मेरा इंग्लिश ग्रामर टेस्ट का हुआ, जिसमें आपकी बेसिक ग्रामर चेक की जाती है और आपके लिए पहले से क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं। मुझे जो टॉपिक मिला था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर मिला था। मुझे एक ऐसे लिखना था अराउंड 300 to 400 वर्ड्स का एंड इसके बाद एक सेक्शन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का होता है, जिसमें जिसमें कुछ सेंटेंसेस होते हैं और उसमें मिसिंग वर्ड्स होते हैं। सो उन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एक्यूरेट ऑप्शंस सेलेक्ट करने होते हैं। बेसिक ग्रामर इसमें आपकी चेक की जाती है, जैसे कि कौन सा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ किया जाएगा। सो आपको इन चीज़ों के लिए 20 मिनट्स दिए जाते हैं। जो ये टेस्ट होता है इंग्लिश का टेस्ट, इसमें आपको 20 मिनट दिए जाते हैं कंप्लीट करने के लिए। देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस असेसमेंट हमें बाहर वेट करने को बोला गया एंड वी वर वेरी नर्वस। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बहुत पहले से भी ट्राई किया था एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं इंटरव्यू के लिए आया था, गोयर के इंटरव्यू के लिए। And then after 30-40 minutes, HR lady came outside and she told us that we are selected for the last round, which is fourth round. And गोयर का जो लास्ट राउंड था वो भी सेम डे ही हुआ था। एंड उन्होंने हमें बताया कि तब तक लंच टाइम हो चुका था, तो जो HR थे उन्होंने हमें बोला कि हम अभी लंच करके आ जाएं। देन आफ्टर लंच ब्रेक हमें बताया गया कि अब हमारा लास्ट राउंड होगा। एंड लास्ट राउंड के लिए मुंबई हेडक्वार्टर्स है, जो गोयर का मुंबई हेडक्वार्टर है, वहाँ से सीधे मैनेजमेंट से कुछ 2 जेंटलमैन आए थे। उस दिन वही सब लोगों का, सब कैंडिडेट्स का फाइनल राउंड ले रहे थे। एंड आफ्टर 15-20 मिनट्स मेरा नंबर आया, मैं अंदर गया एंड मैंने अच्छे से ग्रीट किया दोनों एचआर्स को। एंड उन्होंने मुझसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे। एंड गाइस मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये राउंड होता है ये बेसिकली इंट्रोडक्शन राउंड ही होता है, बट ये थोड़ा डीपली राउंड होता है। इसमें आपको हर चीज़ अच्छे से बतानी होती है, एक्सप्लेन करनी होती है। सो इस लास्ट राउंड में, इस फाइनल राउंड में मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जो क्वेश्चन मुझसे फर्स्ट राउंड में पूछा था। बट इस टाइम मैंने अपने आंसर को 2-3 मिनट तक रखा।
डीपली मैंने अच्छे से इलेबरेट करके अपने आंसर को मैंने प्रेजेंट किया। देन मुझसे पूछा गया वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू और व्हाट इज़ योर विजन इन नेक्स्ट 5 years, वाई यू वांट टू जॉइन गो एयर। सो आपको यहाँ पे बताना है आपको कि आप क्यों इंटरेस्टेड हैं गो एयर ज्वाइन करने में। एंड मुझसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे गए, जैसे कि कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी का फ्लीट साइज़ क्या है, एंड कंपनी की मार्केट शेयर वैल्यू। तो ये सब चीज़ें आपको विकीपीडिया पे मिल जाएंगी। आपको सिर्फ गूगल पे एयरलाइन का नाम टाइप करना है एंड विकीपीडिया ओपन करना है। एंड इट्स गुड हैबिट, आप कभी भी जब कभी भी किसी एयरलाइन का इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, आपको थोड़ी बहुत उस एयरलाइन की, उस कंपनी की नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि उस चीज़ से आप सामने वाला रिक्रूटर, एचआर जो भी होता है, उनको लगता है कि जो कैंडिडेट है वो वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्रेजेंटेबल है। तो विकीपीडिया पे आपको हर एक चीज़ रिगार्डिंग कंपनी के मिल जाएगी। जैसे कि फ्लीट साइज़ कितना है, फ्लीट साइज मींस कंपनी के जो एयरलाइन है उनके पास एयरक्राफ्ट कितने हैं, एयरलाइन का स्लोगन क्या है, एयरलाइन ने कब अपने ऑपरेशंस करना स्टार्ट किए, एयरलाइन के की पीपल सच एज मैनेजिंग डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है कंपनी का। तो ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। इन टेक्निकल क्वेश्चंस के अलावा मुझसे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए, जैसे कि माय फेवरेट स्पॉट, माय फेवरेट वेकेशन स्पॉट और माय फेवरेट डिश। एंड मैंने जब उनको बताया कि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और मेरे पास ऑलरेडी जॉब एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्यों स्विच करना चाहता हूँ, वाई डू आई वांट टू स्विच माय प्रेजेंट कंपनी, माय करंट कंपनी। तो वो डिपेंड करता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे वो आपके कॉलेज के ऊपर पूछेंगे, आपके स्टडी के ऊपर पूछेंगे, आपके ग्रेजुएशन के ऊपर पूछेंगे। एंड बेसिकली दे जस्ट वांट टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल, दे जस्ट वांट टू चेक योर ग्रामर। एंड जब मैंने अपना इंग्लिश का टेस्ट दिया था, मेरा टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग का, तो उन्होंने मुझसे बोला कि जो मैंने लिखा है क्या मैं उसको रीड कर सकता हूँ, तो मैंने रीड किया। दे जस्ट वांट टू चेक कि मेरी स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं। देन इस फाइनल राउंड के बाद हमें बाहर वेट करने को बोला गया। एंड लाइक देयर वर 8 to 10 पीपल जो अपना रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे थे। एंड आफ्टर सम टाइम जिन्होंने मेरा फाइनल इंटरव्यू दिया था एचआर डिपार्टमेंट से, वो आगे वो बाहर आए एंड दे गेव मी अ लेटर and they told me and he told me that I'm selected for the for cabin crew position, and I was damn excited. I hope guys you like this video. If you want to see more videos like this, please subscribe my channel and you can leave a comment. आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियोस देखनी है, कौन से टॉपिक्स पे देखनी है। मैं उसी टॉपिक्स पे अपनी वीडियोस बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम से। एंड आई होप यू ऑल आर सेफ एंड होप टू सी यू ऑन बोर्ड। स्टे सेफ।